नमस्ते। मेडिकल कोडिंग की दुनिया में एक नए करियर की शुरुआत करने वालों के लिए आज की ये चर्चा किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। एक करियर मेंटर के नजरिए से देखें तो पुरानी डिग्रियों और सिर्फ किताबी ज्ञान में समय बर्बाद करने का जमाना अब चला गया है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे सिमुलेशन की मदद से इस फील्ड में सीधे जॉब रेडी बना जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस शानदार सफर की शुरुआत होती है practorhub.com/medical से। ये सिर्फ एक लिंक नहीं है, बल्कि एक एक्सेलरेटेड करियर ट्रैक के लिए सबसे बेहतरीन लॉन्च पैड है, जहां से कोई भी कैंडिडेट सीधे अपने सफल कोडिंग करियर की नींव रख सकता है। जल्दी से देखते हैं कि आज के इस ब्लूप्रिंट का एजेंडा क्या है। पहला, ट्रेडिशनल बनाम सिमुलेटेड लर्निंग। दूसरा, एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। तीसरा, चीट शीट्स में महारत हासिल करना। चौथा, डेली सिमुलेशन प्रैक्टिस रूटीन। पांचवा, टेक्निकल इंटरव्यू में सफलता पाना। और छठा, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट इंजन को ट्रिगर करना। सेक्शन 1, ट्रेडिशनल वर्सेस सिमुलेटेड लर्निंग। देखिए, अक्सर होता क्या है कि पारंपरिक तैयारी का पूरा फोकस सिर्फ थ्योरी रटने और किसी तरह सीपीसी एग्जाम पास करने पर होता है। नतीजा, इंडस्ट्री के हिसाब से जॉब रेडीनेस का स्कोर 10 में से महज 4 रह जाता है। और सच कहूं तो आज के इस तेज तरार कॉर्पोरेट माहौल में ये स्कोर किसी भी नए कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। जहां थियरी और सीमित मॉक टेस्ट से महज 4 का स्कोर मिलता है, वहीं प्रैक्टा हब का हाई वॉल्यूम सिमुलेशन इस रेडीनेस स्कोर को सीधे 8.5 तक ले जाता है। जब सिमुलेटर प्रैक्टिस को असली क्लेम टू डिनायल लूप्स के साथ एक रियल वर्ल्ड वर्क एक्सपीरियंस की तरह फ्रेम किया जाता है, तो एक नए कोडर की नौकरी के लिए तैयारी का स्तर जादुई तरीके से बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। यहां हम एक 9 कदमों वाले स्पष्ट और सिंपल लर्निंग पाथ की बात कर रहे हैं। यह सफर मेडिकल बेसिक्स जैसे कि एनाटॉमी से शुरू होकर अंत में बेहद प्रैक्टिकल जॉब रेडीनेस एक्सरसाइज पे खत्म होता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है जो रैपिड स्किल बिल्डिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इस आसान रास्ते पर चलकर शुरुआत करने वाले लोग पहले स्टेप में मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, फिर स्टेप 4 में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से जरूरी डेटा निकालना सीखते हैं। स्टेप 7 तक आते आते वे असली क्लेम सिमुलेशन और रिजेक्शन के कारणों को संभालना सीख जाते हैं। और फिर स्टेप 9 में मॉक इंटरव्यूज और टाइम टेस्ट के जरिए प्रोफेशनल रोल्स के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। सेक्शन 3, मास्टरिंग द चीट शीट्स। ये रिसोर्स वॉल्ट असल में हाई स्पीड कोडिंग के लिए एक जादुई खजाना है। इसमें द ब्लूप्रिंट है, कंप्लायंस के लिए द रूल बुक है, गलतियां सुधारने के लिए द फिक्सर है, और सबसे जरूरी हमारी चीट शीट्स। ये स्पेसिफिक रूल शीट्स बेहद पावरफुल शॉर्टकट्स की तरह काम करती हैं। इनकी मदद से हाई वॉल्यूम केस प्रैक्टिस या सिमुलेटर असेसमेंट के दौरान जटिल ICD-10 और CPT नियमों को पलक झपकते ही रेफर किया जा सकता है। एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए फुल इंश्योरेंस क्लेम लाइफ साइकिल को समझना बहुत अहम है। एक मेडिकल केस को सबमिट करने से लेकर इंश्योरेंस के जवाब को हैंडल करने और किसी भी डिनायल को फिक्स करने तक की ये पूरी एंड टू एंड प्रक्रिया है। ये बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव ही एक आम कोडर को एक एक्सपर्ट मेडिकल बिलर बनाता है। सेक्शन 4, डेली सिमुलेशन प्रैक्टिस रूटीन। इन चीट शीट्स को एक आदत में कैसे बदलें? इसका जवाब है रोजाना सिर्फ 30 मिनट का यह सख्त शेड्यूल। पहले चीट शीट से कोड देखने की प्रैक्टिस करें। दूसरा, रियल वर्ल्ड चार्ट्स के साथ तेज क्लेम सिमुलेशन करें। और तीसरा, द फिक्सर से गलतियों को सुधारें। पेशेंट चार्ट्स को स्पीड और एक्यूरेसी के साथ मैनेज करने का यह सबसे पक्का और आजमाया हुआ तरीका है। और इसमें सबसे बड़ा मददगार है ये इमीडिएट परफॉर्मेंस स्कोरकार्ड। इस डेटा का इस्तेमाल करके कोडिंग स्पीड में हुए सुधारों को तुरंत ट्रैक किया जा सकता है। सिमुलेटर द्वारा पकड़ी गई छोटी छोटी गलतियों और उनके पैटर्न को समझकर रोज अपनी स्किल्स में निखार लाया जा सकता है। सेक्शन 5, एसिंग द टेक्निकल इंटरव्यू। अब मान लीजिए एक इंटरव्यू चल रहा है और हायरिंग मैनेजर प्रेशर चेक करने के लिए ये बहुत ही क्लासिक मुश्किल सवाल पूछता है। एक मेडिकल कोडर रूल कॉन्फ्लिक्ट या NCI यानी NCCI एडिट को कैसे हैंडल करता है? ये असल में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का टेस्ट है। इसका एक बेहद कॉन्फिडेंट जवाब ये हो सकता है कि मैं हाई वॉल्यूम सिमुलेटर प्रैक्टिस और असली डिनायल लूप्स के अनुभव से इन एडिट्स को हैंडल करता हूं। इस तरह अपने सटीक सिमुलेटर एरर्स को सही करने का उदाहरण देकर इस पूरी प्रैक्टिस को एक रियल वर्ल्ड वर्क एक्सपीरियंस की तरह आसानी से फ्रेम किया जा सकता है। ये टेबल दिखाती है कि कैसे कच्चे सिमुलेटर डेटा को इंप्रेसिव बातों में बदला जाए।
100 से ज़्यादा केसेस हैंडल करने को स्पीड और एक्यूरेसी के तौर पर पेश करें। स्कोर कार्ड एरर रिव्यू को क्लेम टू डिनायल लूप मैनेजमेंट बताएं। यही वो ठोस बातें हैं जो रिक्रूटर्स के साथ नेटवर्किंग करने में काम आती हैं और हायरिंग मैनेजर्स के सामने आपकी रेडीनेस साबित करती हैं। अब आते हैं अपने फाइनल और सबसे शानदार हिस्से पर, सेक्शन 6, ट्रिगरिंग द प्लेसमेंट इंजन। 75%। जी हाँ, सिम्युलेटर पर यह 75% एक्यूरेसी का लक्ष्य हासिल करना वो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है जो जादू की तरह प्लेसमेंट इंजन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही ये टारगेट पूरा होता है, एम्प्लॉयर्स के लिए जॉब रेडीनेस को वैलिडेट करने वाला एक वेरीफाइड स्किल सर्टिफिकेट मिल जाता है। और सबसे खास बात, ये सिस्टम खुद ब खुद एक्टिव हेल्थ केयर बीपीओ यानी बीपीओ रिक्रूटर्स को कैंडिडेट का परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड और रेज्यूमे सीधे पिच कर देता है। रिक्रूटर्स के पास जो ब्रेकडाउन जाता है उसमें 50% हिस्सा एक्यूरेसी का, 25% हाई स्पीड कोडिंग का और बाकी 25% एरर करेक्शन का होता है। इसी कॉम्प्रिहेंसिव डेटा पर भरोसा करके रिक्रूटर्स बिना किसी झिझक के कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या करियर की शुरुआत करने के लिए पुरानी किताबी थ्योरी पर निर्भर रहना अक्लमंदी है, या फिर रियल वर्ल्ड सिमुलेशन और इन चीट शीट्स का फायदा उठाकर अपने नए करियर को ऑटो पायलट मोड पर लॉन्च करना? जब एक सिमुलेटर आपको सीधे जॉब के लिए तैयार कर सकता है, तो महज जेनेरिक गाइडेंस से क्यों समझौता किया जाए? फैसला आपका है।